नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पीएलएसबी इंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पीएलएसबी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया है, हम देख लेते हैं। देखिए, पीएलएसबी और डीपीएलएसबी इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल स्पीड पल्स आउटपुट। हमारा इसका फुल फॉर्म होता है पीएलएसबी हम 16 बिट के लिए यूज करते हैं, और डीपीएलएसबी मीन्स डी लगा है तो डी 32 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 32 बिट के लिए डीपीएलएसबी इंस्ट्रक्शन को हम यूज करेंगे। देखिए, पीएलएसबी में हमारे इतने पॉइंट है एस, D1 और D2। इसका मतलब समझ लेते हैं। एस जो होता है पल्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है, इस पे आप सर्वो मोटर को किस स्पीड से चलाना चाहते हो वो हमारी एस की वैल्यू होती है D1। जो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे असाइन किया उसका आउटपुट पल्स किस पोर्ट पे प्राप्त हो, मीन्स किस आउटपुट पोर्ट पे फाइंड आउट करना चाहते हो, वो D1 को रिप्रेजेंट करता है। पल्स आउटपुट टर्मिनल Y0, Y1, Y2, Y3 किस पोर्ट पे लेना चाहते हैं आप यहाँ पर असाइन करेंगे, और D2 हमारा रोटेशन डायरेक्शन सिग्नल बताता है कि अगर D2 पर आप जो आउटपुट मीन्स मेमोरी बिट भी ले सकते हो, स्टेप रिले भी ले सकते हो, अदरवाइज आउटपुट भी ले सकते हो। मीन्स अगर आपने Y0 आसान कर रखा तो Y1 इसके लिए आप ले सकते हो, मीन्स एक सर्वो चला रहे हैं तो Y1 यहाँ पे ले सकते हैं D2 रोटेशन डायरेक्शन सिग्नल के लिए। और कुछ इसके बारे में बेसिक पॉइंट लिखा है कि इसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो इस लेक्चर के बारे में पीएलएसबी इंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने थ्योरी वीडियो में बताया है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उन सबको देखिए, सो डैट आप समझ पाए और ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को समझ पाए। अब एक सर्वो मोटर को चलाने में जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सबको मैंने काफ़ी डिटेल में थ्योरी वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बस बेसिक पॉइंट कुछ रिकॉल करा देता हूँ सो डैट आपको याद रहे कि कैसे यूज करना। बाकी और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके थ्योरी वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। बट इतना ध्यान में रखेंगे कि पीएलएसबी इंस्ट्रक्शन हम एक सर्वो मोटर को मैनुअल मोड में चलाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पोजीशन नहीं होता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती, स्पीड होती, किस स्पीड से सर्वो मोटर को चलाना है, कितना चलाना है, इसकी लिमिट नहीं होती। इसीलिए हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज सर्वो मोटर को मैनुअल मोड में चलाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अब जो भी और इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमको पोजीशन देना होता है तो आप उन सबको यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा सा डिफिकल्टी प्रोड्यूस करेगा आपको। बट मैनुअल मोड में आप चलाना चाहते हैं तो सर्वो मोटर को पीएलएसबी इंस्ट्रक्शन के थ्रू या डीपीएलएसबी इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं अपने मेन सॉफ्टवेयर पे GXWorks 3 पे। मैं इस पे हाई स्पीड का सेटअप कैसे करना है इसके बारे में काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर उस वीडियो को भी नहीं देखे तो उसको देखिए, क्योंकि विदाउट हाई स्पीड सेटअप आप सर्वो मोटर को नहीं चला सकते हैं। अब देखिए, एक सर्वो मोटर को फॉरवर्ड मोड में चलाने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में कैसे उसके लिए प्रोग्राम राइट करते हैं, इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि जो इसके पल्स होता है किस डेटा रजिस्टर में पल्स देख सकते हैं और इसकी होमिंग कैसे कर सकते हैं। आज इसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, शुरू से अंत तक देखिए सो डैट आप इसके पूरे पॉइंट को समझ पाएँ। अब यहाँ पे मैं एक मेमोरी बिट यूज़ कर लेता हूँ, M0 में राइट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मेमोरी बिट असाइन कर देता हूँ, M10 ले लेता हूँ। X0 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिजिकल इनपुट है नहीं, एक्चुअली पुश बटन मेरे पास PLC है बट इनपुट उसमें कनेक्ट नहीं कर रखा, इसीलिए मैं M10 मेमोरी बिट ले लिया। और यहाँ से इंस्ट्रक्शन PLS भी यूज कर लेते हैं और PLSB। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से सर्वो मोटर को चलाना, फ्रीक्वेंसी असाइन किया, किस आउटपुट पोर्ट पे आपको पल्स फाइंड आउट करना Y0, और मैं Y1 असाइन कर लिया इसके लिए, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो Y0 पर मुझे स्पीड मिलेगा, मीन्स जो पल्स है किस रेट से पल्स जनरेट होगा Y0 पे। Y1 मेरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि किस डायरेक्शन में चलना। जब Y1 ऑन रहेगा तो रिवर्स चलेगा, जब Y1 मेरा ऑफ रहेगा तो फॉरवर्ड चलेगा। ठीक है, तो Y1 मेरा ऑफ रहेगा तो फॉरवर्ड, Y1 ऑन रहेगा तो हमारा रिवर्स में चलेगा। इसके अलावा मैं इसके स्पेशल डेटा रजिस्टर में ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है इसके पल्स को देखना चाहता हूं तो मैं पल्स भी देख सकता हूं। यहाँ पे SM400 लगा के मैं इसकी पल्स को फाइंड आउट कर सकता हूं, SM400, और यहाँ पे डीमूव लिख देता हूँ, डीमूव। और SD 8340 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रजिस्टर, SD 8340 की वैल्यू मैं डिटेल में मूव करा देता हूँ। तो SD 8340 जो मेरी है या करंट पोजिशन, देखिए यहाँ पोजिशन करंट एड्रेस पल्स दिखाएगा। यहाँ पे अभी मैं इसमें व्यू पे जाता हूँ और कमेंट पे दिखा देता हूँ सो डैट आप इसके पूरे पॉइंट को देख पाएँ। यहाँ पे देखिए ये स्पीड डायरेक्शन, ये देखिए मेरा क्या बता रहा है कि पोजीशनिंग करंट एड्रेस पल्स यूनिट है, और डिटेल में मूव हो जाएगा। तो ये सर्वो मोटर जो चल रहा है ना, कितना पल्स जनरेट कर दिया उसकी वैल्यू हम SD 8340 में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी वैल्यू को 0 करना चाहता हूँ, होमिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए अलावा मुझे एक और इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा।
DHCMOB K0 और SD 5500 और K1, ये मैं ओके कर देता हूँ और मैं देन आफ्टर मैं इसको आपको समझाता हूँ क्या है। अब देखो मैंने ये लिखा डीमूव मीन्स ये सर्वो मोटर कितना पल्स जनरेट किया, इसकी वैल्यू एसडी 8340 में देख सकते हैं और इसकी वैल्यू मैंने D10 में मूव करा दिया। D10 को यूज करूंगा पीएलसी में, जहां भी मुझे स्केलिंग के लिए यूज करना होगा D10 यूज करूंगा, क्योंकि सर्वो मोटर कितना पल्स जनरेट कर दिया वो मैं वैल्यू D10 में देख सकता हूँ। बट अब देखो, अब सर्वो मोटर अगर 100 mm 200 mm 300 mm ट्रेवल कर चुका है और मैं उसकी वैल्यू को जीरो करना चाहता हूँ, मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि होमिंग करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सर्वो मोटर 100 mm 200 mm चला, मैटर नहीं करता, मैं वहीं से उसको जीरो करके होमिंग वैल्यू जीरो करना चाहता हूँ। तो मुझे उसकी वैल्यू, उसके लिए DHC मूव इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा और K0 मूव करूँगा SD 5500 में। ये हमारा एक्सिस 1 के लिए, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे कि एक्सिस 1 के लिए आप यूज कर सकते हैं। और K1 इसका मतलब समझिए, देखिए DHC मूव ये हाई स्पीड काउंटर मूव इंस्ट्रक्शन है। जब भी, क्योंकि हमारा जो सर्वो चलता है हाई स्पीड पे चलता है, तो इसके स्पेशल डेटा रजिस्टर की वैल्यू आप जीरो करना चाहते हैं तो आपको हाई स्पीड काउंटर मूव इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसकी वैल्यू को जीरो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हाई स्पीड की वैल्यू को जीरो करने के लिए मीन्स कितना ये पल्स चला उसके पल्स को जीरो करने के लिए मीन्स होमिंग करने के लिए DHC मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। मैं जीरो मूव करूंगा SD 5500 में और K1 का मतलब ये बता रहा है कि मीन्स 132 बिट का डेटा रजिस्टर है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता ना तो इसका मतलब ये हो गया कि SD 5500 5501 5502 5503 मीन्स 4 डेटा रजिस्टर 16 बिट के कंज्यूम हो जाते हैं। तो 1 लिखने का मतलब 32 बिट डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स SD 5500 और 5501। तो ये मेरा सिंपल एक प्रोग्राम है कि अगर मैं M10 को ऑन करता हूँ तो सर्वो मोटर मेरा फॉरवर्ड में चलेगा जब मेरा Y1 अगर ऑफ रहा तो। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है और इसको कन्वर्ट करता हूँ। देखिए, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको सर्वो मोटर को फॉरवर्ड चलाते समय। मैं इसके बाद यहाँ पे सीधे पीएलसी में राइट करता हूँ प्रोग्राम को और सेलेक्ट ऑल करके इस पूरे प्रोग्राम को पीएलसी में ट्रांसफर करता हूँ। वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा पेशेंस रखें और पूरे पॉइंट को समझते रहें, क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। क्योंकि प्रॉब्लम जब क्रिएट हो तब आप देख पाएँ, इसीलिए मैंने इसको अभी रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ और इसको ओके करता हूँ। और इसके बाद शिफ्ट के साथ F3 में प्रेस करके इसको मॉनिटर मोड पे डाल देता हूँ। अभी देखिए ये मेरा रन मोड में आ गया है। अगर मैं M10 को ऑन करता हूँ तो देखिए Y1 भी मेरा ऑन है और किस रेट से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है Y0 पोर्ट पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Y0 पोर्ट पे किस हिसाब से पोर्ट पे मेरा ये पल्स जनरेट हो रहा है। SD 8340 में देख सकते हैं। और ये मेरा Y1 ऑन होने का मतलब सर्वो मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर मुझे देखिए M10 मैंने ऑन किया तो Y1 ऑन होने का मतलब ये मेरा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। मैं वंस अगेन मैं इसको ऑफ करता हूँ, Y1 ऑफ करता हूँ। देखिए ये वैल्यू जीरो होगी। वंस अगेन मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम पोजीशन इसको जीरो करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक कस्टमाइज बिट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M15 लिख देता हूँ। M15 जब भी मैं इसकी होमिंग वैल्यू को जीरो करना चाहूँगा तो मैं M15 यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं वंस अगेन शिफ्ट के साथ F4 पर प्रेस करेंगे, प्रोग्राम को वंस अगेन अपलोड कर लेंगे। वंस अगेन मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखिए M10 में वंस अगेन मैं ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये पल्स जो जनरेट हो रहा है SD 8340 में देख रहे हैं और वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर दिया तो ये 56 पल्स को जनरेट कर चुका है। अगर मैं इसकी वैल्यू को जीरो करना चाहता हूं तो M15 प्रेस करके यहीं से इसकी वैल्यू को मैं जीरो कर सकता हूं। वंस अगेन मैं इसको ऑफ कर सकता हूं। तो ये होमिंग को असाइन कर सकते हैं। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसकी होमिंग को असाइन नहीं कर सकते। वंस अगेन मैं M10 को ऑन करता हूँ। M10 ऑन होने से Y1 ऑन हो गया, सर्वो मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है मीन्स Y1 को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करके इसमें बताता हूँ कि रिवर्स मोटर सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में कैसे चलाते हैं। देखिए अब आप M10 को प्रेस करेंगे Y1 ऑन होगा मीन्स रिवर्स में चलेगा। अगर आप फॉरवर्ड में चलाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ से M11 यूज़ कर लिया। M11 में यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए FWD फॉरवर्ड के लिए यूज कर लेता हूँ। M10 में फॉरवर्ड के लिए यूज कर लेता हूँ और M11 में रिवर्स के लिए यूज़ कर लेता हूँ। अदरवाइज़ आप अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो
तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और M10 को मैं FWD में लिख देता हूँ, फॉरवर्ड, FWD फॉरवर्ड। और एक रिवर्स के लिए M11 में असाइन कर लेता हूँ, M11, और सॉरी यहाँ पे रिवर्स लिख देता हूँ RV, M11 में कर देता हूँ। बट देखिए यहाँ पे जो अगर M10 में ऑन करता हूँ तो Y1 मेरा ऑफ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर देता हूँ LDI M11, और यहाँ पे मैं इंटरलॉकिंग कर देता हूँ। मीन्स जब फॉरवर्ड चले तो रिवर्स का कमांड ऑन नहीं होना चाहिए, जब रिवर्स चले तो फॉरवर्ड का कमांड नहीं ऑन होना चाहिए, इसलिए मैं इसकी भी इंटरलॉकिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरलॉकिंग कर देता हूँ LDI M10 का, और इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ। और देखिए जैसे ही मैं M10 ऑन करूँगा तो Y1 मेरा ऑफ रहना चाहिए, तो मैं यहाँ से एक रीसेट कर देता हूँ RST Y1, रीसेट कर देता हूँ Y1। बट M10 जब ऑन रहेगा तभी जाके रीसेट होना चाहिए, M11 ऑन रहे तो ये रीसेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए अब देखिए मैंने ये पूरा प्रोग्राम राइट कर दिया सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए। M10 में जैसे ही ऑन करूँगा तो ये मेरा Y1 रीसेट हो जाएगा, क्योंकि M10 मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, ये M10 Y1 को रीसेट कर देगा। तो मैं वंस अगेन मैं इंटर करके दिखाता हूँ। देखिए M10 ऑन है और Y1 मेरा ऑफ है। Y1 मीन्स ऑफ होने का मतलब सर्वो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और ये मेरा पल्स जनरेट हो रहा है, जो पल्स जनरेट हो रहा है आप देख भी पा रहे हैं। अब देखिए अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ फॉरवर्ड का और रिवर्स में चलाना चाहूँगा तो M11 ऑन करूँ तो M11 के साथ Y1 भी ऑन होना चाहिए, सो डैट ये सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल सके। तो देखिए Y1 ऑन हो गया और ये मेरा पल्स जनरेट हो रहा, आप देख भी पा रहे हैं। तो इसे M11 ऑन करके आप सर्वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि सर्वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए आप इस लॉजिक को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल है कि इससे आप पोजीशन देख सकते हो कि सर्वो मोटर कितना पल्स जनरेट किया। अगर इसकी होमिंग वैल्यू को 0 करना चाहते हो तो M15 प्रेस करके इसकी होमिंग वैल्यू को 0 भी कर सकते हो। M10 मीन्स M10 प्रेस करने का मतलब ये हुआ कि Y1 आपका ऑफ ही होना चाहिए, तभी जाके फॉरवर्ड में चलेगा। और M11 प्रेस करने का मतलब Y1 ऑन होना चाहिए। तो वंस अगेन अच्छा, इसीलिए मैंने इंटरलॉकिंग किया कि अगर मैं दोनों ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी फॉरवर्ड और कभी रिवर्स दोनों एक साथ सिग्नल मिल जाए तो कोई काम ना करे, इसीलिए हम इंटरलॉकिंग भी करते हैं। और देखिए अगर वंस अगेन मैं फॉरवर्ड में चलाना चाहता हूँ तो M10 प्रेस करूँगा, Y1 मेरा ऑफ रहेगा और सर्वो मोटर फॉरवर्ड में चलेगा। बट हियर एक प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे अच्छे से तो देखिए सर्वो मोटर को मैं फॉरवर्ड में भी चलाऊँ तभी भी पल्स इंक्रीज होते जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अगर मैं देखिए अभी 983 पल्स जनरेट हुआ। अगर मैं रिवर्स में चलाना चाहूँ तो इट्स मीन्स ये पल्स डिक्रीज होना चाहिए, बट ये पल्स मेरा क्या हो रहा है, देखिए ये पल्स इंक्रीज हो रहा है, पल्स बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आप स्केलिंग करेंगे, सपोज मैं स्केल करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया SM400 और डिवाइड कर दिया, और मीन्स डिवाइड कर रहा हूँ DDI भी इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू को SD 8340 की वैल्यू मैंने कितना में लिया, D10 में लिया है। तो D10 डिवाइड बाई, और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 से, K10 से, और इसको और डेटा की वैल्यू को मूव करा देता हूँ D12 में। ठीक है, D12 में मीन्स मैंने ये असाइन कर दिया कि अगर 10 पल्स चलेगा तो 1 mm को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mm को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ से आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। यहाँ शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करके इस पूरे प्रोग्राम को वंस अगेन अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद मैं दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि यूजर अभी देखिए बता रहा कि 104, अब मैं इसकी वैल्यू को वंस अगेन मैं इसको 0 करता हूँ। एक बार मैंने M15 ऑन करके मैं इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, मीन्स होमिंग यहीं पे मैंने कर दिया। अब इसके बाद M10 को प्रेस करके इसको सर्वो मोटर को मैं फॉरवर्ड में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना mm चल रहा है। जैसे अगर मैंने ये मान लिया कि 10 पल्स जनरेट होने पे 1 mm चलेगा। अब ये पल्स कैसे जनरेट हुआ, इसकी स्केलिंग कैसे करते हैं, थ्योरी वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था। इसके बेसिक लेक्चर के भी बारे में मैंने बताया था कि पल्स जनरेट कैसे होता है और उसकी स्केलिंग कैसे करते हैं। तो आप वहाँ से देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने ये मान लिया कि 10 पल्स चलने पर 1 mm चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे 25-26 mm चल गया, फॉरवर्ड है। इसको ऑफ करता हूँ। अगर मैं देखिए अभी 28 mm फॉरवर्ड के डायरेक्शन में चला है। अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो ये mm डिक्रीज होना चाहिए, 28 से 27, 26, 25 ऐसे डिक्रीज होना चाहिए।
क्योंकि यूजर ये देखेगा कि आप सपोज ये सोचो कि लीनियर में 28 mm आपने ट्रेवल कर चुका, अगर आप वापस आ रहे हो तो ये वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं M11 ऑन करके दिखाता हूँ। M11 मैंने ऑन किया, रिवर्स Y1 ऑन हो गया, सर्वो मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में चला, बट स्टिल ये mm प्लस में होते जा रहा, ऐड होते जा रहा, सर्वो मोटर रिटर्न तो चला। क्योंकि एक्चुअली में यार मेरे पास सर्वो मोटर नहीं है, मैं दिखा भी देता, बट आप वहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को फेस करोगे कि जब आप रिवर्स में भी चलोगे तभी भी mm बढ़ते जाएगा, फॉरवर्ड में भी जाओगे तभी भी mm बढ़ते जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी को इसको निगेटिव करना पड़ेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निगेटिव करके कैसे हम यूज करेंगे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वाले लॉजिक से आप इतना समझ सकते हैं कि सर्वो मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, M10 ऑन होगा, M11 ऑन होगा तो सर्वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। यहाँ से इसकी पोजीशन को असाइन कर सकते हो और यहाँ से स्केलिंग सिंपल कर सकते हो। तो आप इस लाइन को नहीं भी यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास PLC और सर्वो ड्राइव है तो आप इतनी सी लॉजिक लिख के, सिर्फ इतनी लॉजिक लिख के आप देख सकते हो कि सर्वो मोटर, ये इसलिए लिखा जाता है कि ये Y0 पे पल्स फाइंड आउट हुआ कि नहीं हुआ, उसको सीन करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। और ये मेरा पल्स फाइंड आउट होता है तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे PLC साइड से सेफ है, सर्वो नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वायरिंग मिस्टेक है। तो इसलिए हम सेफ साइड से इस बिट को इस डेटा रजिस्टर को लेके इसके पल्स को सीन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर मैं रिवर्स चलूँ तो ये मेरा जो mm है डिक्रीज होना चाहिए, अगर फॉरवर्ड चलूँ तो ये mm मेरा इंक्रीज होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।